कहीं कोई पार्टी का झंडा नहीं लगाना। तो ये पूरा लेज़र लाइट यहीं पे शो होता है हम चेत सिंह घाट के पास, जहाँ से लेज़र लाइट शो होता है। जहाँ तो आज है 4 नवंबर और देव दिवाली के लिए मैं बनारस आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, घूमते घूमते मैं आ गया हूँ चेत सिंह घाट के पास, जहाँ से लेज़र लाइट शो होता है। जहाँ पे लेज़र लाइट शो होता है वो देखो सामने है। तो अभी मैं चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे, क्योंकि और मैंने बोट का भी रेट पता किया हुआ है। ये देखो जो बोट है ना, सारी सारी बोट का रेट बहुत ज़्यादा महंगा, 2000 पर पर्सन कह रहे हैं इन लोग, कल के लिए, कल देव दीपावली वाले दिन के लिए। गरीब आदमी कहाँ से देखेगा यार। आज ये जगह जितनी खाली दिख रही है, कल यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। खैर देव दिवाली में अगर बनारस आ रहे हो तो इसकी तो उम्मीद होनी चाहिए कि भीड़ बहुत होगा। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी अभी खाली खाली जगह दिखा रहा हूँ। कल मैं दिखाऊंगा आपको देव दिवाली कितनी भयानक, कितनी अच्छी होती है देव दिवाली यहाँ की। अगर आपको नहीं पता कि देव दिवाली क्यों मनाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि ये हमेशा दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव थे, उन्होंने त्रिपुरा राक्षस का वध किया था इसी एक दिव्य धनुष के साथ। तो सारे देवता खुश हो गए थे। वो जो त्रिपुरा राक्षस थे ना, वो 3 भाई थे। वो तीनों भाई ने इतना तबाही मचाया था कि सारे देवता परेशान हो गए थे। फिर उन लोग ना गए अपने शंकर भगवान के पास कि भगवान जी हमें बचा लो, बचा लो। इन तीनों भाइयों ने बहुत ही तबाही मचाई हुई है पूरे ब्रह्मांड में, और आप ही एक हो जो के पास हम अपना उम्मीद लेके आए। तो शिव भगवान ने एक दिव्य धनुष से उन तीनों का वध कर दिया। त्रिपुरा राक्षस थे ना, जो तीनों भाई थे, उन्होंने ब्रह्मा जी का तब घोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा अमर कर देने की। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तो अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांगू। उन्होंने क्या किया, स्वर्ग में सोने का किला, आकाश में चांदी का किला और धरती पे लोहे का किला मांग लिया। और उसके बाद उन लोग ताकतवर हो गए। तो वो तीनों भाई ब्रह्मांड में एकदम तबाही मचाने लगे। तो सारे देवता उनसे परेशान होके शंकर भगवान के पास गए कि भगवान ब्रह्मा जी तो इनको ऐसा ऐसा वरदान दे दिया, अब हम क्या करें, सारे परेशान हो गए। तो क्या होता था कि जो उनका तीनों महल है ना, वो एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बार एक लाइन में आते। तो बस जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा के एक लाइन में वो तीनों आ गए, स्वर्ग, आकाश और धरती में वो तीनों किले एक साथ आ गए, तो शंकर भगवान ने अपने दिव्य धनुष से उन तीनों महल को बर्बाद कर दिया। तब से सारे देवता खुश हो गए और यहाँ भगवान की नगरी में आके दीपों से उनका स्वागत किया। तो बहुत देव नगरी में आके उन्होंने सेलिब्रेट किया था, तब से हम देव दिवाली मनाते हैं। तो यहाँ से लेज़र लाइट चालू हुआ, ये है चेत सिंह घाट, इसके बाजू में है निरंजनी घाट। तो ये पूरा लेज़र लाइट यहीं पर शो होता है। लेज़र लाइट शो यहीं पर होता है। देखो पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, पूरी लग चुकी है, सब कुछ हो गया। आज 4 नवंबर को ट्रायल होगा। और अगर बोट वाले तो 2000 पर पर्सन मांग रहे हैं भाई, बोट पूरी लाइन से लगी है। आज शाम को ट्रायल होगा, ट्रायल में तो कम कम में हो सकता है, बट कल जो 5 नवंबर देव दिवाली का दिन है, कल तो भाई 2000 से इन लोग नीचे बात नहीं करेंगे। और ये मैं बता दूं 45 मिनट्स का होता है, 15 मिनट ईच, मतलब 15 मिनट का एक शो होगा, फिर ब्रेक लेके फिर 15 मिनट का, ऐसे करके 15 15 15 3 बार होगा 45 मिनट का शो। और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे, योगी जी। आपको कहीं कोई पार्टी का झंडा नहीं लगाना। नहीं, हर घर हिंदू लगा राज्य कैसे ले तो कोई भी लगा सकता है। जबकि वही पार्टी का जो कांग्रेस का लीडर था वही ना हिंदू ये चेत सिंह घाट चला कितना सुंदर है। वैसे तो मैं 7 बार बनारस आ चुका हूँ, लेकिन देव दिवाली में पहली बार आ रहा हूँ। और ये देव दिवाली का एक्सपीरियंस मुझे लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 2000 लगेंगे बोट के तो लगने देते हैं, बट लास्ट टाइम एक्सपीरियंस उसको ख़राब नहीं करना चाहता। मेरे साइड में होके बोट से ही देखना है। ये देखो यहाँ भी पूरा लगा हुआ है, दिख रहा है। तो ये बहुत ही सही होने वाला, और फायर वर्क उधर होगा। तो अभी जैसा भी है चलता हूँ, अभी थोड़ा घाट पर नहाऊंगा। ठंडी नहीं है, बट मैंने अंदर हाफ पहना हुआ है, इसलिए ऊपर जैकेट पहन लिया हूँ, बट ठंडी नहीं है उतनी, तो अभी तो गर्मी लग रही है। तो मैं आ गया हूँ प्रभु घाट पर, और ये घाट बहुत ज़्यादा क्लीन है और यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। तो अब मैं यहीं गंगा मैया में स्नान करूँगा। वो देखो क्या ही व्यू है। तो यहीं स्नान करूँगा मैं, थोड़ा सा नहा के गंगा मैया में, और फिर दर्शन करने, अगर खाली हुआ तो दर्शन करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक हफ्ता हूँ तो मैं दर्शन कभी भी कर सकता हूँ। कल मैंने आपको दिखाया था कि भैरव बाबा का दर्शन हो चुका है। उनका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भैरव बाबा से परमिशन लेके आया हूँ, क्योंकि वो काशी के कोतवाल है। और इसके बाद अब यहाँ पे मैं नहाऊंगा, और इसके बाद फिर उस तरफ जाऊंगा, क्योंकि मंदिर उस तरफ है। ठीक
ठीक है, नहाने के बाद चलते हैं।